और सत्ता में अगली खबर उस उत्तर प्रदेश की जहां अपराधियों के मन में योगी का खौफ चल रहा है। माफिया हो, डॉन हो या गैंगस्टर, योगी की हिट लिस्ट में सबका नंबर है और सीएम योगी अपराधियों का चुन चुनकर हिसाब कर रहे हैं और इसका सबूत योगी एक बार नहीं कई बार दे चुके हैं। इस पर एक रिपोर्ट भी आई है जो बताती है कि 2 साल में 3000 करोड़ रुपए की माफिया संपत्ति को कैसे मिट्टी में मिला दिया गया। इसके डिटेल आपको आगे देंगे, लेकिन पहले योगी के ऑपरेशन एम यानी ऑपरेशन माफिया की फुल स्पीड रील देख लीजिए। आज ये संपत्तियां जो जिनकी कीमत लगभग 6.5 करोड़ रुपए है वो कुर्क की जा रही है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके हुए तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। अपराधी और अपराधी जो भी होगा, सरकार अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के काम करेगी। सरकार ने काम करके आज हम कह सकते हैं आज उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या इस दुनिया से ही विदा हो चुके हैं। ईमानदार सरकार होगी तो भाइयों बहनों विकास भी और बुलडोजर भी समान रूप से चलेगा। बुलडोजर की ताकत क्या होती है? मऊ के अंदर आज वही माफिया खुली जीप में तमंचा लहरा करके नहीं, व्हील चेयर में कीड़े की तरह रेंगता हुआ दिखाई देता है। गुंडे आज गुंडा टैक्स नहीं वसूली कर सकते। आज वे गुंडे या तो जेल में हैं या फिर दुनिया से बाहर कहीं दूसरे लोक की यात्रा पर चले गए हैं। योगी की पुलिस हो या बुलडोजर, सबका टारगेट एक है, गैंगस्टर। इसका सबूत है एक रिपोर्ट जिसके मुताबिक यूपी में पिछले 2 साल में अपराधियों की 3000 करोड़ की अवैध संपत्ति पर एक्शन हो चुका है। माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के अलावा यूपी के ऐसे 64 गैंगस्टर हैं जिनकी संपत्ति या तो जब्त कर ली गई या फिर बुलडोजर से गिरा दी गई। जिस तरह से पुलिस का एक्शन चल रहा है उससे इतना क्लियर है कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद हिट लिस्ट में है। अभी तक अतीक अहमद की 1168 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है, जबकि डॉन मुख्तार अंसारी की 523 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हुई है। इसके अलावा यूपी में 2827 करोड़ की जमीन अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। तो दिन हो या फिर रात, लखनऊ हो या फिर मेरठ, योगी की पुलिस और प्रशासन का मैराथन एक्शन नॉन स्टॉप जारी है। तो जिन गैंगस्टर पर यूपी पुलिस ने पिछले 2 सालों में सरकारी हंटर चलाया है, आज उनकी कुंडली भी हमने खंगाली है। योगी राज में इनकी कुंडली के एक एक गुनाहों का हिसाब किया जा रहा है। इनमें एक नाम है माफिया अतीक अहमद का, जिसके नाम से कभी पूरा पूर्वांचल कांपता था, लेकिन आज अतीक और उसका पूरा परिवार योगी के नाम से कांपता है। अतीक अहमद 5 बार इलाहाबाद पश्चिम से विधायक रह चुका है। उस पर 163 केस दर्ज हैं। अभी वो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। इसी तरह बाहुबली मुख्तार अंसारी का आतंक पूर्वांचल से वेस्ट यूपी तक हुआ करता था, लेकिन अब मुख्तार जैसे कई माफियाओं की हेकड़ी योगी राज में हवा हो चुकी है। मुख्तार अंसारी मऊ की सदर सीट से 5 बार विधायक भी रहा है। इस पर भी 56 मुकदमे दर्ज हैं और ये अभी बांदा जेल में बंद है। जिन लोगों की संपत्ति को यूपी पुलिस ने मिट्टी में मिला दिया उनमें बाहुबली विजय मिश्रा का भी नाम है, जो भदोही के ज्ञानपुर से पूर्व विधायक रहा है, जिस पर 70 से अधिक आपराधिक केस दर्ज हैं। इस लिस्ट में डॉन सुशील मूच का नाम भी है, जो कभी लंगड़ा और प्रधान जी के नाम से कुख्यात रहा है। इस पर हत्या के 12 मुकदमे दर्ज हैं। मदन सिंह बद्दो, जो मेरठ का कुख्यात डॉन है, इसने जुर्म की दुनिया में एकदम फिल्मी स्टाइल में कदम रखा और ट्रक ड्राइवर से एक बड़ा गैंगस्टर बन गया। मदन सिंह बद्दो पर भी 40 से अधिक मामले दर्ज हैं। पश्चिमी यूपी का खूंखार गैंगस्टर सुंदर भाटी की संपत्ति भी यूपी में कुर्क कर दी गई। उस पर 40 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हैं। यूपी के बागपत का कुख्यात डॉन सुनील राठी, जिस पर डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या का आरोप है, उस पर भी हत्या वसूली समेत 18 केस हैं। इनके जो जब्तीकरण की कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट में
तथा ध्वस्तीकरण या इनके द्वारा जो अवैध कब्जे से जो भूमि अवमुक्त कराई गई है उसकी कुल धनराशि 2,827 करोड़ 62 लाख के करीब है। हाजी याकूब तथा अन्य लोग जिनके ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है उनके खिलाफ 14(1) के तहत गैंगस्टर की कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। पैंतीस मुकदमे इनके ऊपर हैं और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उनके न्यायालय के द्वारा इन पे गिरोहबंद अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत इनकी संपत्ति जो उन वादों के बाद अर्जित की गई है उसको कुर्क करने के आदेश पारित किए गए हैं। कोई भी भले उसकी पहुंच कितनी भी बड़ी हो और कितना भी बड़ा उसका नाम हो, लेकिन अगर अवैध तरीकों से संपत्ति अर्जित करके अवैध कंस्ट्रक्शन अवैध तरीकों से धनार्जन करता है तो उसका नतीजा यही होगा जो आप आज देख रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत डीएम बागपत साहब के द्वारा इनकी कुर्की का आदेश जारी किया गया था। बागपत में ऐसे शातिर अपराधी जिनके द्वारा की अपराध से संपत्तियां ऐसी अवैध अर्जित की गई हैं, ये कार्रवाई यथावत कठोरता से जारी रहेगी। तो योगी के ऑपरेशन क्लीन ने यूपी में माफियाओं की जमीन को हिलाकर रख दिया। यूपी पुलिस और प्रशासन के भरपूर एक्शन वाली इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि किस शहर के कितने गैंगस्टर की संपत्ति पर उसका बुलडोजर चला है। इनमें मेरठ के 16 गैंगस्टर शामिल हैं, गोरखपुर के 7 गैंगस्टर का नाम इस लिस्ट में है, लखनऊ के 5 गैंगस्टर्स पर सरकारी चाबुक चला है, जबकि इस लिस्ट में वाराणसी के भी 4 गैंगस्टर शामिल हैं। यूपी के कुल 66 गैंगस्टर ऐसे हैं जिन पर 2 साल में प्रशासन ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि क्राइम और क्रिमिनल्स के जिस तरह से योगी के तेवर सख्त हैं, उनको लेकर के उसे देखकर अपराधियों में डर है। योगी के वो कीवर्ड जो हमेशा उनके कानों में गूंजते रहते हैं और अपराध करने से पहले कम से कम वो एक बार उसको लेकर जरूर सोचते होंगे। इन्हीं में योगी आदित्यनाथ की एक लाइन है, अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर यूपी छोड़ दें, और उन्होंने ये बात यूपी की सत्ता संभालते ही कह दी थी। हाल ही में सीएम योगी ने यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की सौगंध भी खाई है, जिसे लेकर अपराधी डरे हुए हैं। योगी अपराधियों को यह भी संदेश दे चुके हैं कि अगर उन्होंने गोली चलाई तो इसका अंजाम भुगतना होगा। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जिस बुलडोजर को वो बार बार इस्तेमाल करते हैं उसे वो शांति का प्रतीक भी बता चुके हैं, और योगी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। योगी की यही बातें सुनकर अब यूपी के अपराधी बहुत डरे हुए भी हैं। तभी कोई लिखित में पुलिस से गोली ना मारने की गारंटी मांग रहा है तो कोई तख्तियां लेकर ये घूमता है, योगी जी माफ कर दो, गलती हो गई। अपराधियों के अंदर ये डर वैसे अच्छा भी।